हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम इसमें पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उसे ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल कर लिया गया, जो इस प्रकार है। चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रस्तावना अपनी। तो दोस्तों, प्रस्तावना की शुरुआत, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मर्पित करते हैं। तो दोस्तों, ये है संविधान की प्रस्तावना। अब आइए इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यह 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है और इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों, प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, साथ ही इसमें कोई भी परिवर्तन अनुच्छेद 368 द्वारा किया जा सकता है। आगे जानते हैं दोस्तों, अब तक इसमें एकमात्र संशोधन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से किया गया और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। आगे, प्रस्तावना गैर न्यायिक अर्थात इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन बेरू-बड़ीवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया। केशवानंदवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया। आइए अब दोस्तों, प्रस्तावना के शब्दों के अर्थ को जानते हैं। तो दोस्तों, पहला संविधान में प्रयुक्त शब्द हम भारत के लोग। इसका अर्थ यह है कि शक्ति का अंतिम स्रोत भारत के लोग ही हैं। अगला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि भारतवर्ष किसी भी आंतरिक अथवा बाह्य सत्ता से पूर्णतः मुक्त है, अर्थात भारतीय जनता किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। अगला दोस्तों, तीसरा, समाजवादी। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसका अर्थ यह है कि सामाजिक समानता पर आधारित समाज। चौथा है पंथ निरपेक्ष। यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। इसका अर्थ यह है कि धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाएगा। लोकतंत्र। इसका अर्थ यह है कि सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होगी तथा अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। गणराज्य। ऐसी व्यवस्था जहां के प्रमुख को निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है, आनुवंशिकता के आधार पर नहीं। अगला है सामाजिक न्याय। जहां जाति, मत, लिंग, जन्म स्थान, धर्म और भाषा के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय। इसका अर्थ यह है कि समाज में सभी को समान स्थान, अवसर प्राप्त हों। अगला, राजनैतिक न्याय। यह नागरिकों को समान रूप से मतदान करने, चुनाव लड़ने तथा सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार है। तो दोस्तों, ये हमको ज़रूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।